हेलो, गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर स्टोरी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट parts of speech and just today we try to just identify the different part of speech. आज के सेशन में मैं थोड़ा अलग करने जा रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आप स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को ये बताऊं कि ये कौन सा पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इसको कैसे पहचाने मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ वर्ड एक्सप्लेनेशन तो मैं करता ही हूँ, यानी वर्ड कैटेगरी को मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ, और साथ ही साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी एक्सप्लेन करते चलता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, यानी कि आपको स्टोरी समझ में आए। मेरा मोटो वही है कि हर एक स्टोरी के साथ साथ आपके इंग्लिश समझने की और सीखने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बना रहे, आप उसको आसानी से ग्रास्प कर सके, है ना। तो चलते हैं इस सेशन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो स्टोरी है, 1 tree 2 words। आप देख सकते हैं 1 tree 2 words, तो यानी कि एक पेड़ और दो दुनिया। आप कह सकते हैं एक पेड़ और दो दुनियाओं की बात की जा रही है, अलग अलग दुनिया, दो दुनिया की बात की जा रही है, अलग वर्ड्स की बात की जा रही है। तो ये मोरल बेस्ड स्टोरी है। हालांकि स्टोरी ये बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन हाँ काफी कुछ सीखने को है इस स्टोरी में और कुछ वोकैबुलरी भी है। चलिए स्टोरी को समझते हैं। Once there was a tree in the middle of the village। तो उस स्टोरी का जो पहला लाइन है, Once there was a tree, एक समय की बात है, यानी कि एक बार एक पेड़ था, in the middle of the village, यानी कि गांव के बीच में, मध्य में। तो पहले इसको समझते हैं। Once क्या है यहाँ पे? अक्सर जब भी आप कहीं once देखें तो ये अक्सर एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। Once और वंस अपॉन अ टाइम अगर आप देख रहे हैं तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। किसका? वंस का। देयर वाज अ ट्री इन द मिडल ऑफ द विलेज। अब देयर जो है यहाँ पे ये क्या है? डमी सब्जेक्ट है। क्योंकि देयर का यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो आप इसको बस ऐसे समझे कि यहाँ पे देयर का यूज एज सब्जेक्ट किया गया है। हालांकि देयर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, या तो इसको इंडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है ना। वॉज अ ट्री इन द मिडल ऑफ द विलेज। वॉज यहाँ पे क्या है? वर्ब है, यानी लिंकिंग वर्ब है, और डिटर्मिनर है। ट्री नाउन है, इन प्रपोजिशन है। आप इसको बस समझने की कोशिश कीजिए। इन द मिडल ऑफ द विलेज। अब इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, द मिडिल इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर से ऑफ यहाँ पे क्या प्रपोजिशन है, और द विलेज इसका ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक समय एक पेड़ था, कहाँ? इन द मिडल ऑफ द विलेज, गांव के मध्य में। तो आप कह सकते हैं गांव के मध्य में एक पेड़ था, यानी बीच में एक पेड़ था। यहाँ पे फुल स्टॉप है। नेक्स्ट, ऑन वन साइड आप देख सकते हैं प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपके क्या हो गया? इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं, फ्रेज, या इसको एडवर्बियल भी कहा जा सकता है। इसको एडवर्बियल यानी कि एज अ एडवर्ब के रूप में यूज करें, क्योंकि पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ऑन वन साइड यानी कि एक साइड, एक तरफ, है ना, एक तरफ में देयर वाज अ पीस, यानी कि वहां शांति थी। यानी कि आप समझ सकते हैं एक पेड़ है, उसके दो साइड है, एक साइड में शांति थी, मान लेते हैं एक साइड में शांति थी और दूसरे साइड में क्या है? देयर वाज अ पीस, पीपल सैट अंडर द ट्री, शेयर्ड स्टोरीज, प्लेड म्यूजिक एंड लाफ्ड टुगेदर। यानी कि पेड़ के एक साइड में वहां शांति थी, लोग उस ट्री के नीचे बैठते थे। अंडर का मतलब नीचे होता है, कि नीचे बैठते थे, अपनी कहानियों को सुनाते थे, शेयर करते थे, प्लेड म्यूजिक, गाना बजाना करते थे, एंड लाफ टुगेदर, और एक दूसरे के साथ क्या है? हंसी खुशी अपनी जिंदगी क्या है? व्यतीत करते थे। ठीक है, चूंकि स्टोरी पास्ट में आप देख सकते हैं वर्ड्स का यूज किया गया है, तो यानी सारी स्टोरी कहाँ होगी? पास्ट में। जब तक कि कोई कॉन्वर्सेशन या कुछ
टाइम ऑफ एडवर्ब से उसको चेंज ना किया जाए, वो कहानी में आपको समझ में आएगा। ओके, तो एक साइड में क्या था, शांति थी, जहां लोग एक दूसरे के साथ ट्री के नीचे बैठते थे, अपनी कहानियों को सुनाते थे, शेयर करते थे, म्यूजिक बजाते थे और एक दूसरे के साथ हंसते थे। तो इसका ओवरऑल क्या मतलब था कि पेड़ के एक साइड काफी खुशहाली थी, लोग खुश रहते थे। चलिए इसके वर्ड क्लास को देख लेते हैं। देयर यहाँ पे फिर से क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। पीस एडजेक्टिव है। पीस का मतलब क्या होता है, शांति। देख सकते हैं पीस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कामनेस, सेरेनिटी और स्टिलनेस, इन सबका मतलब क्या होता है, शांति। ठीक है, शांति, इसको आप समझेंगे ध्यान से। ठीक है, पीपल सैट अंडर द ट्री, कॉमा है वहां पे। लोग जो यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट है, लोग, सैट का मतलब, सीट का मतलब होता है बैठना, तो सैट इसका V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अंडर द ट्री, अंडर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। द ट्री क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, अंडर का, यानी कि लोग उस ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा करते थे, यानी बैठते थे। शेयर्ड स्टोरीज, यहाँ पे देखिए ये भी V2 है। स्टोरीज यहाँ पे नाउन है, क्योंकि IES लगा हुआ है तो प्लूरल है। प्लेड म्यूजिक, फिर से यहाँ पे V2 है। म्यूजिक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, हालांकि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन लास्ट टुगेदर, यहाँ फिर से V2 है। टुगेदर यहाँ पे क्या है, एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है। तो देखिए इस सेंटेंस की बनावट क्या है, देयर वाज अ पीस, पीपल सैट अंडर द ट्री। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, ये सारी बातें जो कही जा रही है, अपने स्टोरी को शेयर करते थे, सुनाते थे, म्यूजिक बजाते थे, साथ में हंसते थे, ये सारी बातें किसके लिए कही जा रही है, इन लोगों के लिए। इसलिए कॉमा देकर उनके अलग अलग क्वालिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस को ऐसा लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि सारे वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है, पीपल। पीपल सैट अंडर द ट्री, पीपल शेयर्ड स्टोरीज, पीपल प्लेड म्यूजिक एंड पीपल लाफ्ड टुगेदर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पे देखिए ऑन वन साइड, एक साइड में, अब वहां दूसरा सेंटेंस क्या बोले, यानी कि एक साइड में खुशी थी, तो जाहिर सी बात है दूसरे साइड में क्या होगी, खुशहाली नहीं होगी, मतलब कि सॉरो होगा, अनहैप्पीनेस होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑन दी अदर साइड, यानी वही दूसरी तरफ, ऑन दी अदर साइड, फिर से आप देख रहे हैं ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन है, ऑन दी अदर साइड, वही दूसरी तरफ। देयर वाज वॉर, वॉर यहाँ पे क्या है, नाउन है। एक दूसरी तरफ क्या था, युद्ध था। वॉर, वॉर का मतलब क्या होता है, बैटल, वॉरफेयर, कॉम्बैट, यानी कि इसका मतलब क्या कह सकते हैं, युद्ध। ठीक है, युद्ध कह सकते हैं, यानी कि युद्ध यानी कि अशांति कह सकते हैं, यानी बहुत सारा उतार चढ़ाव था, यानी कि लोगों के बीच में अफरा तफड़ी थी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। वॉज वॉर। द सेम विलेज बुलेट होल्स इन इट्स ट्रंक, यानी कि विलेज सेम था, गांव एक ही था। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, एज अ डिटर्मिनर यूज हुआ है। अच्छा, सेम को आप एज एडजेक्टिव यूज कीजिए, मान लीजिए, और द यहाँ पे डिटर्मिनर है, विलेज यहाँ पे नाउन है। बुलेट होल्स, यानी कि सेम विलेज में बुलेट होल्स थे इन द ट्रंक। ठीक है, अब द सेम ट्री बुलेट होल्स इन इट्स ट्रंक। अच्छा, यहाँ पे विलेज नहीं होगा, यहाँ पे ट्रीज होना चाहिए, क्योंकि विलेज की बात तो कही नहीं जा रही, यहाँ पे ट्री की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्री होगा। द सेम ट्री बुलेट होल्स इन इट्स ट्रंक, यानी कि उसी ट्री के दूसरे साइड में, यानी कि पहले साइड में तो खुशहाली थी, दूसरे साइड में क्या था, बुलेट होल्स था उसके ट्रंक में। यानी ट्रंक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंक, ब्रांचेस कह सकते हैं, यानी कि पेड़ का जो जड़ से ऊपर का जो हिस्सा होता है, मोटा तना जो होता है, उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, इट्स ट्रंक। तो बुलेट यहाँ पे क्या है, बुलेट होल्स, यानी कि इन इट्स ट्रंक, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है। ठीक है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ट्रंक यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इन द सेम ट्री बुलेट होल्स, बुलेट होल्स यहाँ पे क्या है, ये एज अ वर्ब यूज किया जाएगा, यानी कि उसके दूसरे साइड में क्या थे, बुलेट्स होल थे। द वर्ड्स हैड फ्लोन अवे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, हैड यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट है,
और पास्ट परफेक्ट हमेशा अपने बाद V3 लेता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द वर्ड हैड फ्लोन अवे, यानी कि वहां से उस साइड के जो चिड़िया थी वो, यानी कि पक्षियां जो थी वो उड़ चुके थे, वहां से पलायन कर चुके थे, जा चुके थे। फ्लोन अवे, फ्लाई अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है उड़ जाना। ठीक है, पीपल फ्लो अवे, यहां पे आप देख लीजिएगा फ्लोन अवे यानी कि फ्लाई अवे। पीपल वर स्केर्ड, यहां पे दूसरा सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है यहां पे। पीपल वर स्केर्ड, यानी कि स्केर्ड यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, वर्ब क्या है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, यानी कि लोग कैसे थे, बहुत ही डरे हुए थे। हंग्री, भूखे थे, है ना। फ्लाई अवे का मतलब यहाँ लिखा है टेक विंग, सेल अप, लेविएट, इन सब का मतलब होता है उड़ना या पलायन कर जाना, पलायन करना। ठीक है, पलायन कर जाना। स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब क्या होता है डरा हुआ, अगास्ट, इसको क्या पढ़ेंगे अगास्ट, टेरर, हॉन्टेड, प्लैनेट स्ट्रिकन, इसको भी, इसका मतलब भी क्या होता है डरना होता है, भयभीत होना जिसको कह सकते हैं। तो वहां के लोगों की स्थिति कैसी थी, एक साइड तो दिखा रहे कि लोग बहुत खुश थे, वो हंसते थे, अपने साथ अपनी कहानियों को शेयर करते थे, म्यूजिक बजाते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। वहीं दूसरी साइड में क्या था, उसके ट्रंक में बहुत सारे होल्स थे बुलेट के, और लोग वहां काफी डरे हुए थे, है ना, भूखे, और हैड नो होम्स, और उनके पास कोई घर नहीं था। होम्स यहाँ पे क्या है नाउन है, नो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे क्या है वर्ब है। ठीक है, इसको आप लिंकिंग वर्ब लीजिए। एंड यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। दिस ट्री सॉ टू वर्ल्ड्स, यानी कि इस पेड़ ने दो दुनियाओं को देखा था, इस पेड़ ने दो दुनियाओं को देखा। दिस ट्री, ट्री यहाँ पे नाउन है, और ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। यही ट्री, यानी कि जिस ट्री की बात की जा रही है, दिस ट्री सॉ टू वर्ल्ड्स, यहाँ पे V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, टू वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स यहाँ पे नाउन है, टू यहाँ पे डिटर्मिनर है, नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, तो उस ट्री ने क्या है, दिस ट्री सॉ टू वर्ल्ड्स, एक ही ट्री ने दो दुनिया को देखा, है ना, एक ही ट्री ने दो दुनिया को देखा। वन वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वह दुनिया, यानी कि एक दुनिया, यानी कि उसमें से दो दुनियाओं में से एक दुनिया के यहाँ आगे डिस्कशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बाइफर्केट किया जा रहा है। वन यानी कि पहली दुनिया, वेयर पीपल सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, वर्क टुगेदर प्रोनाउन है, ये टू सॉल्व इन्फिनेटिव है, टू प्लस V1, टू प्लस V1 ये इन्फिनेटिव है, ध्यान रखिएगा। इसका डिस्कस हम इसके बारे में हम लोग बहुत सारे पिछले सीरीज में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। द ट्री सॉ टू वर्ल्ड्स, यानी कि उस पेड़ ने दो दुनियाओं को देखा। उसमें से पहले जहां लोग एक साथ काम करते थे, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, यानी एक साथ मिलकर काम करते थे और अपने परेशानियों को सॉल्व करते थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, हंग्री का मतलब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, हंग्री का मतलब अनफेड, कार्विंग, स्टार्विंग, इन सब का मतलब होता है भूखे रहना। ठीक है, एंड वन वेयर पीपल फॉट ईच अदर एंड फॉरगॉट देयर हार्ट्स। अब वही दूसरी तरफ एंड यहाँ पे क्या है, एंड यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, हालांकि यहाँ फुल स्टॉप है, ये अलग क्लाउज है कमेंट से, और ये अलग सेंटेंस है। और वो दूसरी दुनिया, यानी कि एक वैसी दुनिया और दूसरी दुनिया क्या है, एंड वेयर पीपल, ये क्या है आपका, ये आप एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। वेयर यहाँ पे क्या है एज अ एडवर्ब हुआ, एडवर्ब क्लाउज के रूप में यूज किया जाएगा। पीपल सब्जेक्ट है, फाउट V2 है, ईच अदर, ईच अदर क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एंड फॉरगॉट देयर हार्ट्स, और उन्होंने अपनी आत्मीयता को, उन्होंने क्या है अपनी आत्मा को वो भूल चुके थे। आत्मा कहने का मतलब, हार्ट्स कहने का मतलब क्या सुख होता है, क्या खुशी होती है, क्या हंसना होता है, जो कि पहले साइड में एक्सप्लेन किया गया है। वो सब पूरी लोग, वो यानी दूसरी दुनिया के दूसरे साइड के जो लोग हैं वो क्या है, वो सब भूल चुके थे, है ना। आगे देखते हैं, फॉरगॉट देयर हार्ट्स, फॉरगॉट यहाँ पे V2 है मेन वर्ब, देयर यहाँ पे डिटर्मिनर है, और हार्ट्स यहाँ पे क्या है नाउन है। इन द एंड,
लास्ट में प्रिपरेशनल फ्रेज है, द विलेजर चोज पीस बिकॉज दे डिड वांट देयर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन फेयर। अब लास्ट में क्या है, विलेजर्स ने चूज शांति को चुना। ठीक है, किसको चुना, चूज यहाँ पर V2 है ना। चॉइस का मतलब क्या होता है, यानी कि चूज करना, चूजिंग चूजेस ऐसे करके। ठीक है, तो V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है, और ये आप यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कि गांव के लोगों ने, विलेजर्स ने क्या चुना, शांति चुना। क्यों, क्योंकि दे डिड वांट देयर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन फेयर। वो नहीं चाहते थे, डिड नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वांट यहाँ पे मेन वर्ब है, देयर चिल्ड्रन नाउन है यानी कि ऑब्जेक्ट है, देयर डिटर्मिनर है, टू ग्रो इंफिनिटिव 2 + V1, अप ये फ्रेजल वर्ब है, इन फेयर इन प्रीपोजिशन है, फेयर यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी का डिस्कशन। मैं फिर से एक बार इसका पूरे कहानी को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 tree 2 worlds, एक पेड़ दो दुनिया, यानी कि एक ही पेड़ के दो अलग अलग साइड हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग आपको देखने का मिलेगा वातावरण, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, उसके बारे में कही जा रही है। Once there was a tree in the middle of the village, एक बार की बात है, यानी कि एक गांव के बीच में एक पेड़ था। ऑन वन साइड, एक साइड यानी कि उसके एक तरफ, देयर वाज अ पीस, वहां शांति थी। पीपल सैट अंडर द ट्री, लोग उसके छांव के नीचे बैठते थे, शेयर स्टोरीज, अपनी कहानियों को सुनाते थे, म्यूजिक बजाते थे और एक दूसरे के साथ हंसते गाते थे, आनंद उठाते थे। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर साइड, वही दूसरी साइड, यानी कि मान लिया जाए कि ये आपका एक ट्री है, तो ये वन साइड हो गया है ना, और ये सेकेंड साइड हो गया, यानी कि अदर साइड हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, पीपल वर स्केर्ड, लोग डरे हुए सहमे रहते थे, भूखे, कोई घर नहीं था उनके पास। दिस ट्री सॉ 2 worlds, एक ही ट्री ने दो दुनियाओं को देखा, एक अच्छा और दूसरा बुरा। वन वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक दुनिया वो जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे, सॉल्व करते थे। ओके, एंड वन वेयर पीपल फाउट ईच अदर एंड फॉरगॉट देयर हार्ट्स, और वही दूसरी तरफ लोग एक दूसरे से झगड़ते थे, मारपीट करते थे, है ना, और उन्होंने अपनी आत्मा को, अपने सोच को खो दिया था, है ना। उन्होंने अपने हार्ट्स को, एक जो होता है काइंड हार्टेड, काइंडनेस, विजडम, वो सब खो चुके थे। ठीक है, इन द एंड, लास्ट में, द विलेजर यानी कि सब्जेक्ट है, उन्होंने क्या सोचा, द विलेजर्स चोज पीस, उन्होंने शांति को चुना, पीस को चुना, कंटेंटमेंट को चुना, बिकॉज दे डिडंट वांट देयर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन द फेयर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे क्या है, डर में अपना जीवन व्यतीत करें, वो आगे बढ़े, यानी कि वो बच्चे डर में ग्रो करें, है ना, वो बड़े हों, ऐसा नहीं चाहते थे विलेजर्स। ओके, तो ये थी स्टोरी, और यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी, ग्रो अप का मतलब देख लीजिए, एनलार्ज, प्रोग्रेस, स्टीपन, है ना। ग्रो अप का मतलब क्या होता है, एनलार्ज, बड़ा होना, प्रोग्रेस करना, स्टीपन, इन सब का मतलब क्या होता है, बढ़ना, नर्चरिंग कह सकते हैं, ग्रो करना। फियर, फोबिया, ड्रेड, टेरर, मिसगिविंग, इन सब का मतलब क्या होता है, फेयर। ठीक है, सो आई होप कि आज की कहानी आपको समझ में आई होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूं अपना सेशन, आपके पास एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठे, ताकि जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप उसको नोट करते जाएं, ताकि आगे आने वाले सेशन में जब कुछ वो वर्ड्स दोबारा आए तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, सो that's all for the day. We'll meet again in the next session with another video. Till then, namaskar.